संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 35वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, संजय उवाच अर्थात संजय बोले, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य अर्थात ये सुनकर के वचन केशव के, कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी अर्थात हाथ जोड़कर कांपते हुए अर्जुन, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम अर्थात नमस्कार कर पुनः निश्चित ही बोले कृष्ण को, सगदगदम भीत भीतः प्रणम्य अर्थात गदगद भय से अभिभूत हो प्रणाम करते हुए। तो यहाँ पर अब ध्यान जो है वो पुनः संजय की ओर गया है कि संजय क्या कह रहे हैं। और संजय यहाँ पे कहते हैं कि ये सुनकर के वचन केशव के, हाथ जोड़कर कांपते हुए अर्जुन गदगद हो गए और भय से अभिभूत होकर के प्रणाम करते हुए उन्होंने पुनः नमस्कार करते हुए श्री कृष्ण से कुछ वचन बोले। अब जो वचन वो बोलेंगे उनको तो आगे के श्लोकों में हम देखेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही सूक्ष्म संदेश है जो कि हमें समझने को मिलता है। और ये जो संदेश है ये पिछले दो श्लोकों के जो विचार हैं उनको और थोड़ा गहराई से हमें समझाता है। तो उसी को हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पर संजय जो हैं वह अर्जुन के लिए जो नाम का उपयोग कर रहे हैं वह है किरीटी अर्थात वो जिसको कि मुकुट प्रदान किया गया। किरीटी यानी जिसके पास मुकुट है। तो ये जो नाम है ये वास्तव में इस श्लोक के पूरे संदेश को हमें समझाता है कि यहाँ पर वास्तव में क्या संदेश है जो कि प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमको जो समझना है वो ये है कि देखिए, जब कोई व्यक्ति बहुत ही शुद्ध हो जाता है तो उसके लिए परमेश्वर से जो निर्देश होते हैं वह सीधे सीधे आने लगते हैं। तो जो व्यक्ति ईश्वर का सच्चा भक्त है उसके लिए परमेश्वर के जो संकेत होंगे या उसके निर्देश होंगे वह स्वयं आने लगेंगे। और परमेश्वर तब क्या करेंगे कि ऐसे भक्त से कुछ करने को बोलेंगे कि तुम ये करो या तुम वो करो। और जो भक्त होता है, जो सच्चा भक्त होता है, वह परमेश्वर के जितने भी निर्देश हैं उनका आंख बंद करके पालन करेगा, भले ही वो जो निर्देश हैं वो कितने भी कठिन क्यों ना हो। तो जैसे पिछले श्लोक में हमने समझा कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि द्रोण को, भीष्म को, कर्ण को, जयद्रथ को, उनको मैं मार चुका हूँ पहले, तो उन पे इन पर प्रहार करने से घबराओ मत तुम। तो उन पे प्रहार करना कितना कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि वह सभी वास्तव में देखा जाए तो अमर प्रतीत होते हैं, परंतु तब भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन पे प्रहार करो। तो ऐसी जो कठिनाइयां होती हैं संसार में, सत्य के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति को ऐसी कठिनाइयां सामने प्रतीत होती हैं, किंतु जब परमेश्वर का संदेश आता है कि ये करो तो वो घबराते नहीं है उनसे, वो घबराते नहीं है, वह ईश्वर का जो संदेश होता है उसका पालन करते हैं, कितना भी कठिन भले ही वो क्यों ना दिखे। तो इसका जो उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण इसका आपको रामायण में हनुमान जी का जो उदाहरण है वो है कि श्री राम हनुमान जी से जो भी करने को कहते हैं हनुमान जी उसको कर देते हैं। सोचते नहीं है, वो एक बार भी नहीं सोचते कि ये कितना कठिन होगा कि नहीं होगा। श्री राम ने बोला कि करो तो कर देते हैं। तो ये जो भक्त का भाव होता है इसको भी दिव्य माना गया है, इसीलिए तो हनुमान जी की इतनी पूजा की जाती है और हम हनुमान जी को भी ईश्वर की पदवी प्रदान करते हैं। तो ये जो भावना है भक्त की कि परमेश्वर का जो भी संदेश आया उसको आंख बंद करके उसका पालन कर दिया, बिना घबराए हुए, कि कितना भी खतरनाक दिखे, कितना भी कठिन दिखे, तब भी कर दिया। वही काम यहाँ पर अर्जुन अब कर रहे हैं कि अर्जुन जो है वह स्वीकार कर रहे हैं, अर्जुन को जो कार्य करने को कहा गया है उसको स्वीकार कर रहे हैं वो। तो इसीलिए उनके लिए किरीटी का नाम यहाँ पे दिया गया है कि जिसको मुकुट होता है। तो वो वास्तव में होता क्या है कि जो अंतरात्मा की वाणी होती है वो हम सभी के भीतर बोलती है, हर किसी के भीतर, क्योंकि दिव्यता उपस्थित है। तो ये जो दिव्यता की वाणी होती है ये हर किसी के भीतर बोलती है, किंतु हमारी अज्ञानता के कारण हमारा जो संपर्क होता है इस दिव्यता के साथ में वह कट जाता है। और इस कारण से जो परमात्मा की वाणी होती है वह तो नीचे दब जाती है और हमारे स्वार्थ की जो वाणी होती है वह उभर आती है, वह प्रधान बन जाती है। अब्राहमी आस्थाओं में इसी को शैतान की वाणी कहा गया है कि जब वाणी ऐसी आ जाए जो कि हमारे स्वार्थ से उत्पन्न होती है तो वह फिर हमारा सर्वनाश कर देती है। यदि हम परमात्मा की वाणी के साथ में रहेंगे तो वह हमें श्रेय प्रदान करेगी। तो इसी को शैतान की वाणी कहा उन्होंने, जिसको कि हम अज्ञानता से उत्पन्न इस स्थिति को बोलते हैं जहाँ पर कि हम अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगते हैं। तो जो व्यक्ति वास्तव में अपने मन की शुद्धि करता है वह ही ऐसा व्यक्ति होता है जो कि सीधे सीधे जो परमात्मा की वाणी होती है उसको सुन पाता है।
वह जान पाता है कि परमात्मा की वाणी कौन सी है और कौन सी वाणी ऐसी है जो कि मेरे मन में मेरे स्वार्थ के भाव से उत्पन्न हो रही है। तो वो अपने मन में जो स्वार्थ के भाव से उत्पन्न हो रही वाणी होती है उसको तो अनदेखा कर देता है और परमात्मा की जो वाणी होती है उसका पालन करता है, और पालन करता है भले ही वह कार्य कितना भी कठिन क्यों ना दिखाई दे उसको। तो यही बात यहाँ पर अर्जुन पर भी लागू होती है कि अर्जुन ने यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए कार्य को स्वीकार कर लिया है। तो इसीलिए यहाँ पर संजय उनको किरीटी नाम से पुकार रहे हैं, क्योंकि किरीटी जो शब्द है उसका अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसके पास मुकुट है, और मुकुट उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके लिए कोई उत्तरदायित्व होता है। तो जैसे आप यदि राज्य का उदाहरण लें तो राज्य की सुरक्षा करने वाला राजा होता है, और राजा को मुकुट दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है क्योंकि राजा ने राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उठाया होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप विवाह को देखें तो विवाह में जो वर होता है उसको पगड़ी दी जाती है। वो पगड़ी इसीलिए पहनता है क्योंकि उसने वधू की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व उठाया होता है। तो इसलिए जो भी कोई व्यक्ति कोई उत्तरदायित्व उठाता है उसको उस उत्तरदायित्व के लिए मुकुट प्रदान किया जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर अर्जुन जो हैं वह अब बोल रहे हैं कि वो श्री कृष्ण के जो संदेश हैं उनको स्वीकार करते हैं, तो उसको बताने के लिए ही यहाँ पर जो है संजय ने अर्जुन को किरीटी बोला है कि अब वो प्रणाम कर रहे हैं श्री कृष्ण को, वह हाथ जोड़ रहे हैं और कृतांजलित हैं वह, अर्थात वह श्री कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए जो कार्य हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया तो अब श्री कृष्ण का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने का उत्तरदायित्व अब अर्जुन के लिए हो गया। तो इसलिए अब वो किरीटी हो गए क्योंकि अब वह उत्तरदायित्व निभाएंगे। और यहाँ पर हमें ये भी समझना चाहिए कि ये कितना बड़ी कृपा है वास्तव में जो श्री कृष्ण अर्जुन के ऊपर कर रहे हैं, कि वह एक इतना महत्वपूर्ण कार्य जो है उसका उत्तरदायित्व अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। तो हम सब के लिए भी वास्तव में कितने बड़े सौभाग्य की बात होगी यदि ईश्वर जो है वह स्वयं हमसे कुछ करवाना चाहे और बोले कि मेरे इस कार्य को तुम करो। हम तो जीवन में स्वार्थी ही रहते हैं, सोचते रहते हैं कि अरे मैं अपने करियर में आगे बढ़ जाऊं, इतना पैसा कमा लूं, मेरे नीचे इतने सारे लोग हों जो कि मेरी बात माने, मैं बड़ा अफसर बन जाऊं, इस प्रकार से सोचते हैं, स्वार्थी लोग रूप से सोचते हैं कि अरे लोग ऐसा सोचे मेरे बारे में, वैसा सोचे मेरे बारे में। किंतु ये सब कितनी तुच्छ लगती हैं वास्तव में यदि आप देखें तो। यदि ईश्वर की कृपा हमारे पर हो जाए, यदि ईश्वर हमको बोलते हैं कि तुम मेरे लिए ये करो, तो फिर ये सब चीज़ें कितनी छोटी लगती हैं उनके सामने। किंतु इस स्तर पर आने के लिए एक शुद्ध मन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति शुद्ध मन प्राप्त कर लेगा उसके लिए फिर उसके भीतर परमात्मा की वाणी बोलने लगती है और परमात्मा फिर उससे अपना कार्य करवाने लगते हैं। तो ये ही तो वास्तव में जीवन है। जीवन तो तभी सफल हुआ जब आप पर परमेश्वर की कृपा हुई और परमेश्वर स्वयं आपसे बोल रहे हैं कि मेरे लिए ये कार्य करो या वो कार्य करो, तब तो कुछ आनंद है जीवन का, तब तो आपके जीवन का कुछ अर्थ है। वरना तो सब ऐसे ही है कि भाई मैं तो एक जनरल मैनेजर बन जाऊं या मैं तो कहीं बढ़िया सा प्लेयर बन जाऊं और सब लोग मुझे सहारे। ये तो छोटी मोटी बातें हैं इसके सामने। ये तो आते हैं जाते हैं, कितने सारे लोग हैं जो कि इतने प्रसिद्ध हुए किंतु आज के समय उनको सब भुला चुके हैं। तो ये सब व्यर्थ हो जाता है वास्तव में। किंतु यदि आप पर ईश्वर की कृपा होती है और आप ईश्वर के कार्य में अपना अनुदान करते हैं, ईश्वर स्वयं आपसे बोलते हैं कि मेरे लिए ये करो, तो वो सबसे बड़ी कृपा है। वास्तव में जीवन तो वही जीना हुआ, बाकी सब तो छोटी मोटी बातें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जब ये किरीटी नाम का उपयोग किया गया तो यही संदेश यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये 3 श्लोकों को मिला करके ये पूरा संदेश है यहाँ पे कि किस प्रकार से हम कर्ता नहीं है, वास्तव में कर्ता तो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण जो है हमारे द्वारा अपना कार्य करते हैं। और यदि हम उनके हाथ का निमित्त बन जाएं तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और हम ये जाने भी कि हम निमित्त बन रहे हैं किस प्रकार से, तो तभी तो जीवन जीने का असली आनंद है। अन्यथा तो चल ही रहा है बस ऐसे ही चल रहा है। तो वही संदेश था यहाँ पे। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को भी आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।